बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ये हमारे पास एक लीगो लीपैड का सॉफ्टवेयर हमने करना है, इसका फर्मवेयर को। तो वो किस तरीके से होगा, और उससे पहले ये इसमें जो सा प्रॉब्लम है वो रिकवरी का प्रॉब्लम है। तो रिकवरी जब भी इसको ऑन करते हैं तो ये रिकवरी मोड में चला जाता है, और इसके वॉल्यूम भी ठीक हैं और इसको रिकवरी पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये रिकवरी पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो इसका सलूशन क्या है, और इसको हम सबसे पहले फैक्ट्री रीसेट करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो सा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो फिर हमें इसको मजबूरन फ्लैश करना पड़ेगा, और इसको हम पहले फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं। और फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये टोटल इन्फो आपके सामने है। तो उसके बाद ये FRP का भी ऑप्शन मांगेगा, तो लिहाजा हमें इसका FRP को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखकर हमें चलना पड़ेगा, और आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ये हमने इसका FRP को भी रीसेट किया है। तो अभी मैं सेट को कनेक्ट करता हूँ। तो हमारा फ़ोन जो सा फाउंड हो चुका है, और उसके अलावा हम इसको ऑन करके फिर देखते हैं कि इसमें जो सा रिकवरी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी टाइम लगेगा, इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। और चेक करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि आया, इसके बाद इसको आगे हमने इसके साथ क्या करना है। तो अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ वाले बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएं, और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे भी क्लिक ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, और इसका हमने सबसे पहले इस फर्मवेयर का हमने बैकअप ले लिया था, कि इसका जो सा बैकअप था वो हमने पहले से ही रीड कर लिया था, ताकि कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो हम दोबारा से इसको रीड कर सकें। तो आप देख रहे हैं ये लीगो लीपैड 7 आई है। तो यहाँ पे इन्फो भी दे रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम यही है कि ये रिकवरी पे चला जाता है। और यहाँ पे हमने जो सी फ़ाइल को रीड किया है वही फ़ाइल को हमने इंस्टॉल नहीं करना, यानी कि फ़्लैश नहीं करना। अगर आप उसी फ़ाइल को फ़्लैश करेंगे तो आपके लिए सेम प्रॉब्लम रहेगा। उसके लिए आपको इसकी लेटेस्ट फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी, और उसी फ़ाइल को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वरना अगर आप इसकी जो सा हमने इसका रीड बैकअप लिया हुआ है पहले से, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सेम वही प्रॉब्लम करेगा। तो हमने इसका फर्मवेयर को पहले देखना है कि फर्मवेयर कौन सा है इसका, और उसके बाद हमने इस फर्मवेयर को इंस्टॉल करना है। तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फर्मवेयर मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे इनकी वेबसाइट भी है सेकंड नंबर पर, तो हम सेकंड नंबर से इसका फर्मवेयर को ले लेते हैं, और उसके बाद हम इसमें फ़ाइल को राइट करते हैं। तो राइट करने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। तो हम वीडियो को जल्दी से फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सा प्रॉब्लम है वो अभी तक सेम है, और ये लेटेस्ट फर्मवेयर है जो 6.01 है। तो हम यहाँ पे इसका जो सा फर्मवेयर है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये फर्मवेयर न्यू लेटेस्ट फर्मवेयर है, ये वो वाला फर्मवेयर नहीं है कि जो सा मैंने इसका रीड किया है। तो लिहाजा हम यहाँ से इसको फ्लैश कर देंगे। प्री लोडर अगर आप स्किप करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं, वरना इसको इसी फर्मवेयर को फ्लैश करेंगे इसी तरीके से। और उसके अलावा आपको और कुछ चंद बातें बताता चलूँ।
जब भी आपने इसको फ्लैश करना है तो आप इसकी जो सा स्किप प्रीलोडर है उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो सी फ़ोन के अंदर प्रीलोडर होती है वो सेम की सेम रहती है। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो सा फर्मवेयर का प्रीलोडर है वो स्किप नहीं होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे अनचेक किया हुआ है, तो उससे ये है कि मेरा जो सा फर्मवेयर है उसकी जो सा प्रीलोडर है वो इसमें इंस्टॉल हो रही है। तो उसके अलावा अगर आप यानी कि ये बेहतर यही होता है कि आप इसको स्किप करवा दें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ और ताकि हमारी जो सी वीडियो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और जल्दी ही हमारे जो सा फर्मवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, बाकी सेम टू सेम वही है। और आपने इन दो चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। एक एमटी को चेक ज़रूर कर लेना कि आपका एमटी कौन सा है फ़ोन का। अगर एमटी सेम है तो आपने प्री लोडर को एक बार ज़रूर देखना है कि प्री लोडर सेम टू सेम है जो सा आपके पास फर्मवेयर होगा, और उसके अलावा जो सा ये फ़ोन के अंदर फर्मवेयर होगा उन दोनों की प्री लोडर को आपने ज़रूर चेक करना है। जब भी आप किसी भी टैब का या किसी भी फ़ोन का सॉफ्टवेयर को अपडेट करें तो ये पीसी के साथ ही करना पड़ेगा आपको, वाईफाई के साथ नहीं होगा ये सारी चीज़ें। तो अक्सर फ़ोन वाईफाई पे आप करते हैं तो प्रॉब्लम बन जाती है, तो उसकी वजह से फिर पीसी पे इसका फर्मवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही मैं न्यू वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। और हमारा जो सा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ी देर में मैं इसको ऑन करके देख लूँगा कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो 100% मेरा प्रॉब्लम तकरीबन सॉल्व हो चुका है, और क्योंकि मैंने न्यू फाइल को राइट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।